चलिए बच्चे, अब हम करेंगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 18 जो कि आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा बच्चे, ठीक है। बट ये क्वेश्चन जो है थोड़ा अलग तरीके का है क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल्स आपको गिवन होते हैं। ये 2 क्वेश्चन हैं बच्चे, 3 है बल्कि 17 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 18 था और 19 था, बट 18 तो 19 जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा टफ है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चले, ठीक है, तो उसके अंदर दे हैव मेंशन यू, अगर आपको नीचे दिखेगा डिस्प्ले पे, तो वहां पे आपको एक डिमांड फंक्शन दे रखा है, that is x, sorry 900, that is 900 divided by x plus 9। ये आपको एक डिमांड फंक्शन दे रखा है। उसके बाद बोला है कि x is a function of this t square plus 19। बस यही यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। आपको बोला है फाइंड मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट व्हेन t इक्वल टू 9, यानी आपको MR निकालना है जब t की वैल्यू जो है वो 9 के इक्वल है। तो सबसे पहले तो बच्चे इससे देखो, इन टाइप के क्वेश्चन में जिसमें x की वैल्यू t की फॉर्म में गिवन होती है, आपको क्या करना पड़ता है, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू का आंसर यानी मार्जिनल रेवेन्यू में t की वैल्यू पुट होगी, तो रेवेन्यू आप नॉर्मल निकालो, रेवेन्यू को t की फॉर्म में कन्वर्ट करो और देन MR निकालो। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर आपको ये करना ही करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप रेवेन्यू निकालते हैं तो इट विल कम लाइक दिस, तो 900x अपॉन x प्लस 9, दैट इज फर्दर इक्वल टू r। अब नाउ कन्वर्ट रेवेन्यू इनटू t फॉर्म, दैट इज बाय पुटिंग x इक्वल टू 10t स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 19। ये आपको पुट करना पड़ेगा बच्चे, और यही एक थोड़ा सा लंबा टास्क है बच्चे को, ये बहुत लंबा लगता है। आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चे, हम इसको रब करके दोबारा से इसके अंदर लिखेंगे। ये लंबा लगता है बच्चे को, बट आप इसको क्वेश्चन को करते जाओगे तो लास्ट में आपका आंसर पर्टिकुलरली आ जाएगा। आप ध्यान दीजिए प्लीज कैसे। अगर हम इसमें बात करते हैं 900x की तरफ, तो विल गो लाइक दिस, 900 x की जगह पे वी कैन राइट 10t स्क्वायर, और यहां पे हम लिख देते हैं बच्चे t स्क्वायर प्लस 19 पावर हाफ। नीचे की साइड चलते हैं बच्चे। अब यहां पे x में 10t स्क्वायर प्लस 19 पावर हाफ प्लस 9, ये फॉर्मेट में बच्चे हमने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। इसको थोड़ा फर्दर फॉर्मेट में अगर हम कन्वर्ट करें तो इट शुड बिकम 9000 t स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 9 पावर हाफ इनटू, इसका बच्चे मैं एलसीएम ले रहा हूं, तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये इस तरीके से फॉर्मेट में चल जाएगा बच्चे, a बाई बी डिवाइड बाई सी बाई डी। तो इसको हम इस तरीके से रखते हैं a बाई बी इंटू डी बाई सी, इस तरीके से वी कैन राइट डाउन, d ऊपर आ जाएगा। तो जब इसका एलसीएम लेते हैं तो ये टी स्क्वायर प्लस 19 पावर हाफ तो ऊपर आ जाएगा, और यहां नीचे की साइड बच्चे आपका आएगा 10t स्क्वायर प्लस 9 के आगे इस तरीके से कर लेते हैं, t स्क्वायर प्लस 19, एक ही बात है बच्चे। यहां से ये कट, ये सब बच्चे रेवेन्यू फंक्शन ही निकल रहा है अभी तक। तो हमारा मोटा मोटा अगर हम बात करें, ठीक है, तो रेवेन्यू फंक्शन यहां पे लिख देता हूं बच्चे, revenue function will come out to be 9000 t square divided by 10 t square plus 9 root t square plus 19. So this is your revenue function. Understood? तो पहले आप रेवेन्यू फंक्शन को नोट डाउन कर लीजिए बच्चे, उसके बाद विल मूव टुवर्ड्स MR फंक्शन, क्योंकि रेवेन्यू फंक्शन निकालना भी इसके अंदर जरूरी है। अंडरस्टूड? एक बार आप रेवेन्यू फंक्शन को नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम एवरीथिंग आई विल रब इट डाउन एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स, यहां से हम MR निकालेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 17 में किया था बच्चे। 17 क्वेश्चन वाज इजी, बहुत इजी क्वेश्चन था 17, इसलिए हमने उसके अंदर ज्यादा एफर्ट्स नहीं डाले। पर ये क्वेश्चन मुश्किल है क्योंकि इसकी डिफरेंशिएशन करनी है आपको, जो कि क्वेश्चन टूल के साथ होगी, और क्वेश्चन टूल के अंदर भी आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, प्लीज एक बार ये नोट डाउन कर लीजिए बच्चे, उसके बाद विल मूव फर्दर। ठीक है बच्चे, आपने नोट डाउन कर लिया ये, शैल वी मूव फर्दर।
ठीक है, ये हमारे पास r आ गया, मैं इस r को लिखे रहने दे रहा हूँ और बाकी फर्दर थिंग्स वी आर रिमूविंग बिकॉज वी नो कि हमें सिर्फ mr चाहिए when t is 40. तो एवरीथिंग आई एम रबिंग, क्वेश्चन एंड ऑल आई एम रबिंग एवरीथिंग. ठीक है बच्चे, अब हमें r से mr चाहिए तो हमें इसको ऐसे करना पड़ता है, बट यहां पे r जो है वो t के फॉर्मेट में है, तो वी नीड टू डू d बाई डी टी ऑफ r, यानी dr बाई डी टी, यू कैन से दैट. तो डायरेक्टली वी नीड टू फाइंड आउट dr बाई डी टी, दैट विल फर्दर गिव यू mr by using question tool. why? because these two things are in division. ठीक है, डिवीजन में बच्चे, तो इनको जब हमें सॉल्व करना होगा तो हमें कोई भी मेथड यूज करना पड़ेगा, तो हमें इसके अंदर हम क्वेश्चन टूल यूज कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर है. अब क्वेश्चन टूल के अंदर थोड़ा सा स्पेस चाहिए हमें क्योंकि लॉन्ग आएगा इसके अंदर, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली कर देते हैं mr इक्वल टू, ये थोड़ा सा लॉन्ग होगा, ज़्यादा ही है. नीचे तो बच्चे डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो गया 10t स्क्वायर प्लस 9 रूट टी स्क्वायर प्लस 19. देखिए प्लीज, ये है बहुत लॉन्ग, घबराने की जरूरत नहीं है. लास्ट में हमें ना वैल्यू ही पुट करनी है, सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंशिएट वाला पोर्शन करना है, और डिफरेंशिएट भी क्या, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन होगी इसके अंदर, एक बारी में एक बारी में एक. अब नाउ दिस इज u, दिस इज v, तो v स्क्वायर हो गया बच्चे, ऊपर v आ जाएगा, v इंटू u डेरिवेटिव. अगर हम 9000 t स्क्वायर का डेरिवेटिव करें तो इट विल बिकम 18000 t, खत्म, माइनस 9000 t स्क्वायर दैट इज u. और अगर हम v डेरिवेटिव करें, मैं डायरेक्टली डेरिवेटिव कर रहा हूं बच्चे, तो मैं प्रॉपर स्टेप्स नहीं लिख रहा, आप प्रॉपर स्टेप्स लिखेंगे, मैं डायरेक्टली डेरिवेट कर रहा हूं. तो 10t स्क्वायर का हो गया बच्चे 20t प्लस 9 बच्चे आउटर में बाहर आ जाएगा. और इसका देखिए प्लीज, मैं अलग से यहां पे डेरिवेट कर रहा हूं कि टी स्क्वायर प्लस 19 पावर हाफ का डेरिवेटिव हो जाएगा, हाफ आगे आ गया, टी स्क्वायर प्लस 19, ये पूरा एक्स मान लिया था बच्चे हमने, तो पावर होगी माइनस हाफ, हाफ माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस 19 का बच्चे 2t. तो ये फॉर्मेट में आपका आएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2 रूट टी स्क्वायर प्लस 19 इंटू 2t, कैंसिल हो जाएगा बच्चे. नाउ ये mr आ गया बच्चे, वी नीड टू पुट t इक्वल टू 40, बस हमें आंसर चाहिए. अब जब हम t इक्वल टू 40 पुट करते हैं, ठीक है, तो यहां पे बच्चे जब आप t इक्वल टू 40 पुट करोगे डायरेक्टली, आप एक बार 40 पुट करके देखो, मैं आपको यहाँ पे 40 पुट कर रहा हूँ और फिर उसके बाद रब कर दूंगा, तो हाथ के हाथ आप नोट डाउन कर लेना, इसमें ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है. ठीक है, तो 10 इंटू 40 स्क्वायर प्लस 9, सॉरी यहाँ पे इट इज़ नॉट 40, इट इज़ 9 बचे, सॉरी ये हमने गलत कर दिया बच्चे, प्लीज़. मैंने बार बार आपको ना 40 बोल दिया गलती से, 40 नेक्स्ट क्वेश्चन में है, जो उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें 40 है, तो गलती से मैंने 40 देख लिया. तो आप प्लीज 9, वी नीड टू पुट टी एस 9, तो यहाँ पे 10 इंटू 81 प्लस 9, 81 प्लस 19 का रूट, तो यहाँ पे 810 प्लस 9 इंटू 10, दैट इज 810 प्लस 90, तो 900, यानी ये वाला जो टास्क है ये 900 स्क्वायर आ जाएगा, तो ये भी 900 होगा बच्चे उसके अकॉर्डिंगली. तो ऊपर आ गया बच्चे यहाँ पे 900. अब 18,000 इंटू 9, यूज योर कैलकुलेटर प्लीज. 18,000 इंटू 9 इफ यूल डू, तो you'll get 162,000. ऊपर वाला पार्ट आ गया. अभी नीचे वाला पार्ट तो बच्चे 900 है ही. फिर यहाँ पे टी स्क्वायर इज 90 है, तो बच्चे टी स्क्वायर इज 81 इंटू 9,000, दैट विल गिव यू 729,000. अब इसके साथ में बच्चे ये आपने सीख लिया कि 900 है बच्चे ये, तो इसको रब कर देते हैं. अब यहाँ पे इंडिविजुअली हम सॉल्व कर लेते हैं. 20 इंटू 9 180,
प्लस 9 इंटू 9 डिवाइड बाय टी स्क्वायर दैट इज 81 प्लस 19 का रूट 10 लाइक दिस, और होल में आ जाएगा बच्चे 900 स्क्वायर। ठीक है, एक बार प्लीज इसको नोट डाउन कर ले दो, मैं बोर्ड आपको पूरा दे रहा हूं। ठीक है, ये आर वाला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया बच्चे, अब इसकी जरूरत नहीं है, तो मैं इसको रब कर देता हूं। आप एक बार इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। dr/dt फिर मैं अपर वाला हिस्सा रब कर दूंगा बच्चे। ये भी हमने डिफरेंशिएशन आपको करके दिखाया था, तो इसका भी अब कोई रोल नहीं है, हो चुका है कंप्लीट। ये हमारा बच्चे एम आर आया है। एम आर के अंदर बस हमने टी की वैल्यू को 9 पुट करा है, ज्यादा कोई लंबा चौड़ा टास्क नहीं करा। एम आर निकालने के लिए हमने कुछ नहीं करा, ज्यादा सॉल्व नहीं करा बच्चे, सीधा सीधा वी उठाया, वी स्क्वायर करा, वी यहां पे लिख दिया और u का डेरिवेटिव कर दिया, u यहां लिख दिया और v का डेरिवेटिव कर दिया, जैसे कि नॉर्मल एक डेरिवेटिव होता है। ये डेरिवेटिव थोड़ा सा टफ है, बट इससे पहले आप बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हो, तो आपको ये डेरिवेटिव आसान ही लगेगा, अब इतना मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है, बाकी फिर भी जिसको मुश्किल लगता है मैंने ये डेरिवेटिव कर दिया है आपके लिए। ठीक है बच्चे, काफी टाइम दे दिया मैंने इसके अंदर आपको। अब जरा आगे की वैल्यू सॉल्व करते हैं बच्चे। इसमें से 900 कॉमन ले लेते हैं हम, कॉमन आ जाएगा हमारा 900 हमने कॉमन लिया तो अंदर आ गया 162,000 माइनस, अब 729,000 में से अगर 900 आप हटा दें कॉमन ले लें तो 810 आता है, और अंदर यहाँ पे 188.1 आ जाता है बच्चे। 9981 81 डिवाइड बाई 10 8.1, तो 180 प्लस 8.1 इज 188.1 डिवाइड बाय 900 इंटू 900, ये कट हो गया बच्चे, तो हेयर विल गेट 162,000, वो तो है ही हमारे पास। 810 इंटू 188.1 विल गेट 162,000 माइनस 152,361 डिवाइड बाय 900, दैट वुड गिव यू बच्चे 10.71। ये आपका आंसर आ गया बस। ये आंसर है बच्चे इस क्वेश्चन नंबर 18th का। 19th भी इसी तरीके से है, क्योंकि इन दोनों की थोड़ी सी 19th की डिफरेंशिएशन आसान है, ये थोड़ी डिफरेंशिएशन मुश्किल थी, बट फिर भी हम 19th क्वेश्चन भी करेंगे। 20 इज ऑल्सो ईजी, 20th भी करेंगे। ये सारे क्वेश्चन करने के बाद रेवेन्यू वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट, फिर आप ये वाला टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, रेवेन्यू कंप्लीट हो जाएगा, सारे रेवेन्यू क्वेश्चंस हो गए। कॉस्ट का रहेगा, कॉस्ट वाली वीडियो में वो आप देख लो बच्चे। अब आप कॉस्ट पहले देखो, चाहे रेवेन्यू पहले देखो, चाहे एमपीसी एमपीएस पहले देखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक ही कंसेप्ट है, सब कुछ एक ही जा रहा है। ठीक है बच्चे, प्लीज इसको नोट डाउन कर लो बच्चे एक बारी, एंड देन विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 19th। चलिए प्लीज। चलिए बच्चे, आई एम रबिंग इट डाउन। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 19, जो कि आपकी डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा बच्चे नीचे। क्वेश्चन नंबर 19 वेयर डिमांड फंक्शन दे हैव गिवन माइनस 0.1x प्लस 70, और x की वैल्यू t की टर्म्स में, t एम्प्लॉयज है, तो दे हैव गिवन इट 200t माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 20, और आपको वही मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है व्हेन t इक्वल टू 40 बचे। यहां पे था t इक्वल टू 40, जो कि हम पिछले क्वेश्चन में गलती कर रहे थे लिखने की। अब नो प्रॉब्लम बच्चे, वैसे ही सेम p से आप सबसे पहले r बनाएंगे, दैट इज p डॉट x करके, एंड विल गेट टू यू बाय 0.1x स्क्वायर प्लस 70x। अब आप कन्वर्ट करेंगे बच्चे, कन्वर्ट r in the form of t by putting x equal to t square by 20.
So therefore r equal to minus 0.1, 200 t square minus t square upon 20 square plus 70 200 t minus t square upon 20। ठीक है बच्चे, थोड़ा सा हम इसको फर्दर और सॉल्व कर लेते हैं। नीचे 20 स्क्वायर है, इट विल गेट यू 400, इसको हम 400 से डिवाइड कर देते हैं बच्चे, एक ही बात है। तो 0.1 डिवाइड बाय 400 दैट विल गिव यू 0.00025 माइनस में बच्चे, इट विल बी माइनस, ठीक है। ब्रैकेट में बच्चे 200 टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, सॉरी 200 टी, इट इज़ 200 टी स्क्वायर प्लस ये कट हो जाएगा बच्चे, तो इट विल बिकम 7/2 200 टी माइनस टी स्क्वायर। ठीक है बच्चे, ये आपका रेवेन्यू फंक्शन डिजाइन हो गया। इससे ही आपको पहले एमआर बनाना है और उसके बाद ये आपका रेवेन्यू फंक्शन है, ठीक है। इससे हम एमआर बनाएंगे और एमआर बनाने के बाद वी नीड टू पुट वैल्यू एक्स या सॉरी टी इक्वल टू 40। तो उससे पहले प्लीज आप ये नोट डाउन कर लो, ताकि सिर्फ रेवेन्यू वाले पोर्शन को छोड़ के बाकी सब आई विल रब इट डाउन, ठीक है। आई एम गिविंग यू फुल बोर्ड, प्लीज नोट डाउन दिस पार्ट। चलिए बच्चे, रेवेन्यू आपने बना लिया है, ठीक है। आई एम रबिंग दिस डाउन। अब आते हैं बच्चे एमआर के प्रोसेस की तरफ, वेयर एमआर इक्वल टू डी आर बाई डी टी, क्योंकि टी के फॉर्मेट में हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा, जिसमें कि क्वेश्चन भी है, आई एम रबिंग इट डाउन बच्चे। अब आ जाते हैं, अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो माइनस 0.00025, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं तो इट विल बी 2x इंटू x का डेरिवेटिव बच्चे, तो विल 200 माइनस 2t, ये आपका पूरे प्रोसेस में आ जाएगा। उसके बाद प्लस इसका डेरिवेटिव करें तो इट विल बी 7/2, अंदर अगर हम डेरिवेटिव करते हैं बच्चे तो इट विल बी 200 माइनस 2t। अब नाउ बाय पुटिंग t इक्वल टू 40, अगर हम t की वैल्यू 40 करते हैं तो माइनस 0.00025 टू 8000 माइनस 1600 डॉट 200 माइनस 80 प्लस 7/2 200 माइनस 80। ओके बच्चे, ठीक है। ये नीचे वाला पोर्शन आपने लिख लिया होगा, रेवेन्यू फंक्शन, जो कि हमने ऊपर में वैल्यू पुट करी है। फिर भी मैं आपको 1-2 सेकंड के लिए बोर्ड दे रहा हूं, 5 सेकंड के लिए, आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। चलिए बच्चे, अब हमें सिर्फ वैल्यूज को सॉल्व करना है। तो इट विल बी 0.00025 इंटू 2 इंटू 120, तो इट विल बिकम, पहले मैंने इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिया बच्चे, तो माइनस 0.06 6400 प्लस 7/2 120 6400 into 0.06 will give you minus 384 plus 420, so that will further give you 36 as the answer। तो ये आंसर है बच्चे फाइनली क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो आप 19 कर लीजिए बच्चे, उसके बाद डायरेक्टली आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। 20 में मुश्किल से 1 या 2 मिनट लगेगा, बस, इससे ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। प्लीज नोट इट डाउन बच्चे।
चलिए बच्चे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस रेवेन्यू कंसेप्ट। ये रेवेन्यू कंसेप्ट का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, जो कि आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा बच्चे। जो बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स वाले देखिए प्लीज, जो बीकॉम प्रोग्राम वाले क्वेश्चंस हैं वो मैं या तो पहले ही इकट्ठे कर दूंगा, नहीं तो आपको वो डिस्प्ले पे मैं लिंक विंक दे दूंगा, जिससे आपको दिख जाएगा कि बीकॉम प्रोग्राम वाले हैं ये। चलिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें कि आपको एक डिमांड फंक्शन दे रखा है P इक्वल टू K बाई एक्स, और आपसे बोलते हैं जी x जो है वो फंक्शन ऑफ t है, हमें इससे अभी फिलहाल के लिए कोई लेन देन नहीं है। आपको बोलते हैं कि शो दैट मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट इज ऑलवेज जीरो, कि MR प्रोडक्ट जो है बच्चे वो ऑलवेज जीरो ही आएगा। कैसे? पहले इससे पहले R बनाते हैं बच्चे, तो R इक्वल टू P डॉट एक्स दैट इज KX इंटू एक्स। सो देयरफॉर R इक्वल टू K वेयर K इज कांस्टेंट। तो अगर आप MR निकालते हैं दैट वुड कम आउट टू बी जीरो। तो MR शो दैट MR इज ऑलवेज जीरो, MR की जीरो की आंसर आ गया बच्चे इसके अंदर। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 20। बस ये लास्ट क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ज्यादा, क्योंकि आप देखो ना बच्चे, कांस्टेंट का डेरिवेटिव करोगे तो जीरो ही आएगा, प्लस इसके अंदर कोई x वाला पोर्शन नहीं है कहीं भी। K बाई एक्स था तो x मल्टीप्लाई करा तो x से x कट गया, तो जब x वाला पोर्शन नहीं है तो फंक्शन ऑफ t पुट ही नहीं होगा बच्चे इसके अंदर, तो कोई आपको कुछ करना ही नहीं। नाउ विद दिस we have completed all the questions of revenue concept plus MPC and MPS. Now we are starting with another video having the cost concept. कॉस्ट वाली वीडियो आप पहले भी देख सकते हैं, ये कोई ऐसे 1 2 3 टाइप की वीडियो नहीं है बच्चे, जैसे मर्जी आप चाहे देख सकते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे बच्चे, प्लीज नोट इट डाउन।